मेंटली मतलब यार मतलब बचपन मतलब उसमें चल जाते हो, तो कैसा वो लोग कोप टू करेंगे, या सबको एक ही फिजिकल स्टेट में उठाया जाएगा कि मतलब सबकी एज सेम रखी जाएंगी, जब फिर जब जन्नत में जाएंगे तब मतलब वो लोग फ्रॉम बचपन से मतलब स्टार्ट होंगे जन्नत, या मतलब जो उम्र में आपका इंतकाल हुआ वो एज से स्टार्ट होंगी आपकी जन्नत की लाइफ? ये जरा एक अच्छा, डाउट था। जरूर जरूर। तो बेसिकली हदीसों में क्लियर ये है कि सब लोग जो है जन्नत में जब एंटर करेंगे, जवानी की एज में एंटर करेंगे, जब उनकी जवानी पीक पे रहेंगी, तो और वो जन्नत के लज्जतें ज्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, और उनके कोई बॉडी में डिफॉर्मेशंस नहीं रहेंगे। जैसा इस दुनिया में कोई अंधे है, लंगड़े है, वहां पे ये सब चीजें नहीं होंगी। आप जन्नत में एंटर कर रहे तो आपको परफेक्ट बॉडी भी रहेंगी, और हाइट भी जबरदस्त रहेंगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेंगी आपकी ऑलरेडी, और उस तरीके से आप एंटर करेंगे। अगर आप बुढ़े भी मरे तो भी आप पीक जवानी में जैसे थे, तंदुरुस्त, सेहतमंद, जो पीक सेहत की अलामत है, जहाँ पे आप लाइफ ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और सच बुढ़ापे में क्या है, शुगर आ जाती, बीमारी आ जाती, ये मत खाओ, वो मत खाओ, टाइम पे खाओ, ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं ना। तो आपको नेमत भी मिले तो आप पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, भाई हजम नहीं हो रहा, जल्दी सो जाना वगैरह। तो ऐसे उसमें जन्नत क्या एंजॉय करेंगे? तो अल्लाह ताला ने उस चीज का टेक कर लिए कि आप जैसे पीक जवानी में गुजर रहे थे, वैसी बॉडी, वैसी पर्सनालिटी रहेंगी। और उसके अलावा जन्नत का जो वेलकमिंग रहेगा, आप लंगड़ापन है, अगर आंख में एक आंख नहीं है, कंडे है या कुछ भी है, वो सब डिफॉर्मेशन चली जाएंगी, और सेहतमंद खूबसूरत पर्सनालिटी रहेंगी, खूबसूरती के साथ आपका चेहरा रहेगा। मतलब आपका चेहरा ही रहेगा, मगर ओवरऑल आपके अंदर वो खूबसूरती आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम उसमें नहीं रहेगा। तो इससे ये पता चला कि जब हिसाब किताब भी होगा, जब भी जवानी की उम्र में रहेंगे, हालांकि आप 80 में इंतकाल हुआ या 40 में इंतकाल हुआ, इररिलेवेंट है, क्योंकि आपको हिसाब किताब के लिए खड़े होना, तो आप नॉर्मल एज जहाँ पे आपकी मेमोरी सब कुछ अल्लाह ताला आपको स्ट्रांग दे थे, तो अंडरस्टैंड सी बात है कि वो जवानी में रहेंगे। मगर क़यामत के दिन वाक़ई में मंजर ऐसा रहता कि तुम क्या पर्सनालिटी है, क्या एज है, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो दिन जो है हैबत का दिन है। अल्लाह ताला बोले नौजवान लोग भी हैबत में रहेंगे उस दिन, क्योंकि दिन उतना डरावनी और खतरनाक रहेगा। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, 1 मिनट। हाँ, आ रही भाई आवाज? आ रही। तो एक्चुअली वो दिन इतना खौफनाक रहेगा, और उसका जो है सैंपल हम लोग एक आयतों में 2-3 दिन पहले पढ़े थे, जहाँ पे अल्लाह ताला जो है जीनतुल हयाती दुनिया की हर नेमत जीनत है बोल के, मगर जीनत क्या काम आती तुम्हारे को? सिर्फ नेकियां काम आते। और नेकियां कब काम आते बोले, क़यामत के दिन का नक्शा खींचे थे, याद है वो आयत? थोड़ा एक्सप्लेन करो, तुम रिवाइंड करो जैसा रहता। तुम थे क्लास में हो? हाँ, मैं था क्लास में तो था। तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो, रिफ्रेश भी होता है लोगों को। उसमें मतलब बहुत ही टचिंग आयत थी वो। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बोल रहे हैं कि भाई दुनिया की खासकर जो औलाद और माल में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें आ जाती, सिर्फ पैसा बोल के नहीं, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें। अल्लाह ताला बोले कि भाई जीनतुल दुनिया, ये सिर्फ दुनिया के हद तक जीनती है, और ये कुछ मेरे आगे वर्थ नहीं है। जो वर्थ है आपके नेकियां, जो आपको आखिरत में काम आएंगी, क़यामत के दिन काम आएंगी। तो मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इस पे फोकस कम करके, ओके, जीनतुल हयात दुनिया जो है उस पे फोकस कम करके नेकियों पे ज्यादा फोकस करो, जो तुम्हारे काम आएंगी क़यामत के दिन।
क़यामत के दिन के बारे में क्या बोले थे? क़यामत का दिन कैसा याद दिलाया? क्या है खासियत क़यामत के दिन के कुछ पॉइंट्स जो आयत में आए थे? उसमें अल्लाह ताला बोले कि भाई क्या बोलते हैं वो कोई ये और बताएंगे मुदस्सिर भाई या जुबैर भाई या कोई उस आयत के बारे में रिफ्रेश होता? पहाड़ें साफ हो जाएंगी, पहाड़, चटियल पहाड़ है। मैदान। हाँ हाँ, पहाड़ है, पूरी दुनिया एकदम साफ मैदान हो जाएंगी, पहाड़ है, रेजा रेस हो जाएंगे, एक एक लेवल पे हो जाएंगी पूरी दुनिया, जमीन पूरी। और क्या आयत बोल रही थी? और अल्लाह ताला है कि तुमको क्या लगा तुम मेरे पास वापस हाँ, नहीं आते, वापस नहीं आओगे। हाँ हाँ हाँ। और तुमको आना है, और ये सच बात है। इसको तुम नहीं मानो या भूल जाओ या डिनाई करो, मगर मगर आना सच है, था, आए, आना आए, आना पड़ता, मेरे सामने आना। खड़ा होना पड़ता, और मेरे को हिसाब देना पड़ता। तब भूलो तक को कि तुम्हारे हर मिनट का हिसाब तो मेरे को देना है। मेरे सामने खड़े होते, और हर चीज तुम्हारी खो दे के, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे जो भी अचीवमेंट्स, बैंक बैलेंस, सब बैंक उड़ जाएंगे, पहाड़ा उड़ जाएंगे, तो ना बैंक बैलेंस बचेगा, ना इज्जत, ना शोहरत, सब खत्म हो जाएंगे। तो वो सब खत्म होने के बाद में खाली खाली हाथ मेरे सामने खड़े होना पड़ता। भाई को खड़े होना पड़ता, क्यों खड़े होना पड़ता? खाली हाथ, खाली हाथ आते ना। हाँ, सिर्फ नेकियां साथ में रहेंगी और कुछ नहीं तो असल पहले खाली हाथ बुलाए क्यों अल्लाह ताला? ताकि तुम्हारे को हिसाब देना है। तो जेब में ना हिसाब, क्रेडिट, ना जेब है, ना कुछ है, खाली हाथ है आप। खाली हाथ है। आने के बाद में तुम्हारे को हिसाब किताब देना है। तुम इस जमीन पे 60-70 साल कैसे जिए, क्या करे, मनमानी कर लिए, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी लिए, जो दिल बोला कर लिए। आज दिल ये बोला तो ये कर लिए, कल दिल वो बोला तो वो कर लिए। अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपना मूड के हिसाब से अय्याशी करना है, अय्याशी कर लिए, घूमना है घूमना है, खाना है खा लिए, वो कर लिए, कभी ये कर दिए, कभी वो कर दिए। मगर खुली छूट थी इस दुनिया में, मगर इस सब का एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लेते। इसके लिए क़यामत का दिन है वो। तो हमको ये समझते, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं था, जैसा भाई बचपन में मम्मी पापा फुल टाइट मारते थे कि भाई ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, कहाँ जा रहे, किधर आ रहे। तो हम लोग क्या बोलते, भाई क्या परेशानी है भाई, माँ बाप कितना टाइट मारते, आजादी मिल जाना भाई, अपनी नौकरी लग जाना, अपनी मन मर्जी करना अपन। तो अब तुम लोग समझो सब चले गए, मैं समझो अमेरिका चले गया, और अमेरिका में माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, अपनी मर्जी से आप नौकरी कर रहे, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे। क्या है भाई, अपने को आजादी मिल गई, अपनी मर्जी से अपन कर सकते, कोई अपने को पूछने वाला नहीं बोल के हम अपनी मर्जी कर लेते अमूमन। वही अगर आप इंडिया में कुछ गलत करे तो अरे कोई तो रिश्तेदार देख लेंगे, कोई पिक्चर देखने चले गए तो कोई तो भी अरे अब्बा देख लेंगे बैंक में से, राजा डिलक्स थिएटर में खड़े हुए हैं, टिकट ले रहे, और अब्बा देख लिए बैंक में से, अरे अब आज क्लास होती है यार, वो आज पकड़े गए बोल के, इस तरीके से, राइट। तो अपन चाहते कि आजादी मिल जाए, अपनी मन मर्जी करना, दिल बोला तो ये करना वो करना। और एक बार हो भी जाता, जब बड़े हो जाते, जवान हो जाते, शादी हो जाती, जॉब मिल जाता, इंडिपेंडेंट हो जाते, और अपनी मर्जी के मुल्क में है, किसी का कंट्रोल नहीं है, अपनी मर्जी से जीना चाहते भाई। भाई मैं यहाँ पे घर खरीदता हूँ, मर्जी, मैं यहाँ पे जो है शादी करता हूँ, मेरी मर्जी। तो ये जो मेरी मर्जी है वो बहुत एंजॉय करते हैं यंगस्टर्स, खुसूसन टीनेज से जो निकलते बाहर, और बोलते, और जब तक बुढ़ापे तक फिर अपनी मर्जी है। मगर अल्लाह ताला बोले तुम्हारी मर्जी तुम्हारे को दिख रहा हो टेम्पररी है, मगर एक्चुअली तुम्हारी मर्जी नहीं है, हर चीज का हिसाब तुम्हारे को देना है, क्योंकि तुम क्या करे 80 साल। तो वो हिसाब किताब का दिन क़यामत का दिन है, जहां तुम्हारे को कोई पूछने वाला है कि तुम उस दिन क्या करे। जुम्मे के दिन 11 बजे रात को तुम क्या कर रहे थे वहां पे, तुम ये जंगल में क्या कर रहे थे, तुम ये हॉस्टल में क्या कर रहे थे, ये होटल में क्या कर रहे थे, यही जगह पे क्या हराम कर रहे थे, या गलत काम कर रहे थे, या गुस्सा कर रहे थे, या जहालत कर रहे थे, या जुल्म कर रहे थे। हर चीज का हिसाब आपको देना है। ये बात को अल्लाह ताला याद दिलाए उस आयत में, और कहाँ क़यामत के दिन देना है।
और ना तुम्हारा कोई रुआब चलने वाला है, ना कोई तुम्हारा लॉयर है, ना कोई तुम्हारे रिश्तेदार है, ना तुम्हारे गुंडे है, ना कोई तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई आर्मी है तुम्हारे पीछे। आप रॉयल फैमिली के कोई प्रिंस भी नहीं है कि मैं को हिसाब दूंगा। मेरे को कौन है पूछने वाला? मैं किंग हूँ यहाँ का, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ। कोई बोलता मैं यहाँ का, मैं जॉर्ज बुश हूँ, मैं अमेरिका का, मेरे को कौन हिसाब पूछता? हर एक को हिसाब देना। तो वो क़यामत का दिन जो है अल्लाह ताला इसलिए उसको याद दिला रहे, तुम अब कर लो, नहीं पूछ रहा मैं तुम्हारे को, अपनी मर्जी कर लो, 80 साल जो करना है कर लो, मगर वापस मेरे को आके सब हिसाब बताना। मैं सब पूछता हूँ, ये क्या करे, ये क्या करे, इसका कहीं को करे, उसका। और मजे की बात, उस दिन झूठ भी नहीं बोल सकते। हम झूठ बोलना भी क्या है, अब जबानी से चलती। और अगर जबान से कुछ बोल भी दिए तो हाथ और पैर को आवाज देते अल्लाह ताला, हाथ और पैर बोलना शुरू कर देते। हाँ हाँ, ये हाथ से मैं करा था, मारा था, मजलूम को सताया, तो ये सब हाथ पैर बोलना शुरू कर। तो अल्लाह ताला बता रहे कि ऐसा होता, ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी में ऐसा होता। तुम्हारे को जवाब देना है, मेरे पास वापस आना है, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है। नको समझो, चाहे तुम कितने बुढ़े हो गए, उम्र वाले हो गए, बुजुर्ग आदमी हो गए, सब लोग तुम्हारे से पूछ के करते। तुम तजुर्बेकार है, तुम को एक्सपीरियंस ज्यादा है, तुमको मालूमात ज्यादा है, सब तुम्हारे को पूछ के करते और तुम अपनी मर्जी से करते। तुम्हारी मर्जी भी नहीं चलती, तुम्हारे को भी हिसाब देना है और डिटेल में हिसाब देना है। कहाँ कमाए, कहाँ उड़ाए, तुम्हारे को इतने पैसे मिले थे, 1 साल की आमदनी थी, कहाँ खर्चा करे, किसको दिए, बीवी को दिए या नहीं तो भाई बहन को दिए या गरीबों को दिए या यतीम को दिए, किसको दिए, कहाँ उड़ाए, अपने पे कितना उड़ाए, सब का अल्लाह ताला हिसाब पूछते। और नहीं वो मेरा दिल बोला था इसलिए मैं $1000 का जूता पहन लिया, मेरा दिल बोला, मेरे को पसंद आया, ना 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 ना, सब देना पड़ता हिसाब। जैसा आप एक कंपनी में आप मुलाजिम है और आपकी कंपनी आपको किसी काम के लिए दूसरे सिटी भेजी और आपको एक क्रेडिट कार्ड देके भेजी, हाँ कंपनी के काम के लिए जा रहे, तो आप आपके खाने पीने के लिए ये कार्ड है। इसका ये मतलब नहीं आपकी मनमर्जी कर लेते हैं, नहीं, आपको रिफंड करना है, आपको हिसाब देना है। हाँ मैं ये होटल में रुका था और जो है मैं यहाँ पे खाना खाया था, ये खाना खाने के बिल्स है और ये मेरे रहने का ऐसा है और मैं कॉफी पिया था और मैं क्लाइंट को लेके गया था फला फला। ऐसा नहीं कि भाई पूछना तो मेरे को, मैं क्या करके आया नहीं मालूम, 4 दिन था मैं अपनी मर्जी से करा। तो कंपनी बोलती है ऐसा कैसा मर्जी से चलते, आप कंपनी के एम्प्लॉई है, आप कंपनी का पैसा उड़ा रहे हैं, आपका पैसा नहीं उड़ा रहे, आप बताओ हिसाब बताओ। मैंने बताता हिसाब, मैंने जाता फिर नहीं, आपको हिसाब बताना है, एक एक पैसे का हिसाब बताना। हाँ हो सकता है कभी चिल्लर पैसे मैच नहीं हुए, 1 रियाल उधर छूट गया, 2 रियाल हाथ छोड़ दो, मगर मोटा मोटा तो हिसाब देना है आपको। तो उसी तरीके से हम पैसा क्योंकि कंपनी का है इसलिए आप खर्चा कर रहे हैं, आपको हिसाब देना। उसी तरीके से पैसा भी अल्लाह का है, आप एंजॉय कर रहे हैं मगर आपको हिसाब देना है, हिसाब देना है। तो इससे क्या हो जाता, कंपनी का जब पैसा उड़ा रहे आप बोलते भाई कंपनी को हिसाब देना है, ज्यादा तरीके से उड़ाओ भाई। ऐसा नहीं है कि $1000 का खाना खा लिए, 1000 रियाल का खाना खाए बोलते कंपनी हाउस बैठती, क्या पागल है क्या कंपनी? ऐसा कैसा डाल सकते बिल? कोई दोस्त मिल गया अरे डाल दे रहे भाई बिल, कुछ भी नहीं होता रे भाई, अप्रूव करते, नहीं नहीं नहीं, मेरे को पकड़ते भाई, मेरी नौकरी चले आती। उसी तरीके से आप सोचते कि पैसा आपका नहीं, हालांकि आपके पास है, टेम्पोररी आपके पास है, मगर आपको हिसाब देना। उसी तरीके से ये पैसा, सेहत, हर चीज अल्लाह की दी हुई है, हम टेम्पररी एंजॉय कर रहे हैं, मगर अपने को फिर मरने के बाद में हिसाब देना है। जैसा वापस 4 दिन की ट्रिप खत्म करके आप हेड ऑफिस को जाते हैं और वहां पे बिला पेश करते हैं और वहां पे पेरोल ऑफिसर आपको क्लियर करता और आपको ओके करता, तो फिर वापस आप काम को जाते हैं। उसी तरीके से आपको भी अल्लाह के सामने पूरा हिसाब देना है, क्या करे, किधर करे, कहाँ पैसा खर्चा करे, अपने पे कितना लगा, कितना, और कुछ भी गड़बड़ दिखा तो वो पेरोल ऑफिसर, वो एक्सपेंस ऑफिसर सर्कल मारता, ये क्या है भाई, ये देखो ये सस्पिशियस है, ये क्या है, इसका प्रूफ क्या है, ये क्यों करे, ये क्या है, कंपनी की तो लिमिट इतनी है, आपको 1000 रियाल के रूम में लेना है, आप 2000 रियाल का रूम के लिए, चलो ये क्या है, ये कट जाते हैं आपके सैलरी से निकल जाते, अरे नहीं भाई वैसा, अरे क्या किरकिरी है यार, को गए मगर पूरा हिसाब पूछ रहा। वैसा अल्लाह ताला पूरा हिसाब लेने वाले हैं, हर चीज, खाली पैसे का नहीं, दौलत का नहीं, टाइम का। आप टाइम किधर खर्चा करें, दिल बोला 10 घंटे बीच पे सो गए, ऐसा नहीं चलता ना, हिसाब देना पड़ता, टाइम का हिसाब देना पड़ता, सेहत का हिसाब देना पड़ता, आपकी काबिलियत का हिसाब देना पड़ता, आपकी पोजीशन ऑफ पावर थी उससे क्या करे उसका हिसाब देना था, सोसाइटी में आपकी इज्जत थी, लोग आपसे मशवरा करते थे और लोग आपसे पूछते थे, तो वो इज्जत का क्या करे, वो रुतबे का क्या करे, सबका हिसाब देना है।
खाली पैसों का नहीं, हर चीज का हिसाब देना। तो अल्लाह ताला जब बोल रहे ना मैं हिसाब लेता हूँ, तुमको आके हिसाब देना है, तुम 70 साल 60 साल कैसे जिए मेरे को हिसाब बताओ, तो आप अभी से डरो कि हमको डरना है कि हमको हिसाब बताना है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हालांकि हम वाकई में हमको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग 40 साल की उम्र के हो गए, हम इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट थिंकिंग है, माँ बाप भी हमारे को ट्रस्ट करते हैं, बीवी बच्चे फैमिली है, हम फैसला ले रहे, लो अल्लाह ताला बोले लो फैसला लो, मगर हिसाब फिर मेरे को देना है। मेरे को कोई चीज गलत दिखी बुक में से, मेरी किताब आमाल किताब जब खुलेंगी और किताब में मेरे को ये लाइन मैच नहीं होगा, ये जुम्मे के दिन ये टाइम पे ये रेस्टोरेंट में तो ऐसा करे, ये टाइम पे ये अपने घर में बीवी को ऐसा मारे, ये टाइम पे रोड पे आदमी को ऐसा गाली दिए, ये क्या है, इसका क्या है, ये क्यों हुआ, बल्कि अल्लाह ताला पूरा हिसाब निकाल, इसके लिए क़यामत का दिन है। तो वो आयतें इसको याद दिला रही, और वो चीज तुम खुद इमेजिन करना, अच्छा मेरे साथ ऐसा होता, अच्छा शोएब सोचना कि शोएब कि तुम बैठ के सोचना, मैं जब अल्लाह के सामने खड़ा रहूंगा और अल्लाह मेरे से पूछ रहा और अल्लाह मेरा किताब निकालेगा, अरे वो 2 साल पहले मैं जो है किसी को शराब पिया था मैं, अम्मा वो भी निकलता, अरे वो 3 साल पहले मैं गाड़ी से किसी को मार दे के गाली दे दिया था, अम्मा वो भी पूछते, अरे वो भी आ जाता बाहर। एक एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब तो वो तुम बैठ के सोचना, कमरे में अकेले में बालकनी में चेयर डाल के अंधेरा लाइट करके बैठ के सोचो कैसा रहेगा वो दिन, कैसा रहेगा, ये सब पूछेंगे मेरे से, ये सब का हिसाब दे लेते बैठना, निकल नहीं सकते हिसाब करे बगैर, हर चीज का हिसाब देते देते पसीने छूट जाते, लिटरली पसीने छूट जाते, लीटरों का पसीना छूटता लिटरली। उस दिन का दिन इतना खौफ ज्यादा है, जब आपसे अल्लाह हिसाब ले रहा ना उस चीज का, सोच नहीं सकते उतना दर्दनाक दिन रहेगा, क्योंकि प्यार से नहीं पूछा जाएगा, डंडा मार के पूछा, प्यार से नहीं पूछते। आप अल्लाह के अजीज है, जिंदगी अल्लाह को लगाए तो हो सकता है अल्लाह ताला आपके साथ प्यार से पूछे, बता बेटा क्यों हुआ, क्यों करा ऐसा, उस दिन ये हरकत क्यों हुई तेरे साथ, क्यों गुस्से में अनकंट्रोल होगा, क्यों गाली दिया तू, क्यों मंगने वाले की बेइज्जती करा, पता क्या था, फ्रस्ट्रेटेड था, नहीं अल्लाह ऐसा, ठीक है चलो माफ करते। कई चीजें तो अल्लाह ताला नेक सालिहीन को माफ करते, मगर जो गुनहगार रहते अल्लाह ताला एक एक चीज निकालते, एक एक चीज, क्या करा, क्यों करा, बता बता बता, इंटरोगेशन, टॉर्चर रहता। कई बार वो कंपनी के काम से जाके आते, इतना हिसाब पूछ रहे यार, अगली बार मैं जाता नहीं तुम्हारे ट्रिप पे, वो ट्रिप पे जाना अजाब है, 4 दिन जाना, तुम सारा पूरा खंगाल दे रहे, वो बिला पूछ रहे, कितने बिला उठा के रखूंगा, रेस्टोरेंट का बिल भूल गया तो मेरे जेब से डाल दे रहे, नहीं बना रहे भाई, जाता इसलिए मैं जान दे भाई, अगली बार तुम भेजो ना किसी और तो भाई, वैसा हाल हो जाता। तौबा तौबा करते हम लोग, इस दुनिया में कहीं को है, इस दुनिया में कहीं को अल्लाह ताला ऐशो आराम दे, इतना हिसाब किताब है, इतना उसका अजाब है, इतनी तकलीफ है, तो भाई कहीं को पैदा हुआ बोल के इंसान सोचता। बहुत दर्दनाक, आदिल भाई शकीब बोल रहा मैं, तो कई हदीसों में इसमें अपन सुनते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो या साहबिया बोलो, ऐसा नमाज के बाद या रातों में ऐसा रो रो के दुआ करते थे, माफी मांगते थे, तो यही चीजों के लिए कि जो भी गुनाह हो गए माफ करो, बल्कि वैसा तो अपना भी रेमेडी वही है क्या कि लाइक इसका वो क्या है कि हिसाब की माफी कैसा मांग लेना है, दुनिया में या फिर आखिरत में करना है, या एक्चुअली मैं यही कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था शकीब के, मतलब शकीब का क्वेश्चन, मतलब इफ आई हैव अंडरस्टूड, ये जो मतलब अब तक पहले जो हमसे भूल चूक में या अनजान कर भी जो गुनाह हुए, उसकी माफी मतलब कैसे तरीका क्या है माफी मांगने का? जी आदिल भाई मैं इसको और थोड़ा एडिशन एक पॉइंट डालता हूँ यही क्वेश्चन में, कि माफी मांगने का तरीका प्लस हमें कैसा पता चलेगा कि मतलब हमें माफ कर दिया गया, मतलब हमारे में क्या कुछ चेंजेस आते हैं या कैसा अल्लाह मतलब कैसा इंडिकेट कैसा होता, मतलब माशाल्लाह ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा टॉपिक को इंशाल्लाह और आगे लेके जाएंगे। और कुछ है किसी का, और एक साथ मैं ले लेता हूँ ये एक है, और मेरा थोड़ा मतलब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था कि जो शकीब पूछे, मतलब मगफिरत और माफी पिछले गुनाहों की कैसे मांगना है।
अगर टाइम मिला तो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल मेरा एक सवाल था, बट वो एड्रेस भी करना जरूरी है। जो हमारे पास मतलब अगर टाइम मिला तो ये आंसर करो, वरना नेक्स्ट सेशन में इसको रिजर्व करके रख लो। ये जो हमारे पास कोई मतलब लड़का लड़की जो रिश्तेदारों में कोई पसंद कर लेते एक दूसरे को, और पसंद करके बगैर कोई गलत काम करे के शादी कर लेते हैं, तो ये क्या इसका इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ओके, क्या ये गलत है या सही है तरीका, मतलब ये क्या है, ये वो है। और जब मतलब वो लड़का लड़की खासकर शादी कर लेते, तो इन जनरल ज्यादातर लड़की के कैरेक्टर पे खासकर जो रिश्तेदार है बहुत बातें करते हैं। तो वो क्या सही है? मतलब किसी के कैरेक्टर के बारे में बगैर जाने के बोलते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन जो करते, वो उसके उसके ताल्लुक से इस्लाम का क्या नजरिया? ये दो सवाल थे मेरे। अगर टाइम मिला तो ये क्लास में पूछे, ना तो नेक्स्ट क्लास में आप पैक करके रख सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, मैं सवाल एक्चुअली मेरे को आया था और ग्रुप में भी डाले थे, और हमेशा क्यूने में ये सवाल रह जा रहा था, तो भूल जा रहा था, मगर मेरे को सवाल याद था कि मैं एड्रेस करूंगा टाइम पे। तो अच्छा था दोबारा उसको रिफ्रेश करे और दोबारा याद दिलाए। मगर ये टॉपिक जो हम क़यामत के दिन के बारे बात कर रहे हैं उससे जरा हटके है, तो पहले मैं क़यामत के दिन का पूरा बहुत लेने के इंपॉर्टेंट बाद है मेरे भाई। मगफिरत कैसा, मतलब पहले जो गुनाह करे जानकर भी अनजान में, वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाह खैर हाँ, शके पूछने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एड्रेस करेंगे बैलेंस तरीके से और कुरान हदीस के नजर में, ना कि अपनी मर्जी से अपनी अक्ल लगा लेके। अपनी अक्ल और हदीस कुछ और बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टॉपिक पे बहुत अच्छा बोले, ये जो प्यार होता, ये यंग एज में प्यार होता, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से सपोर्ट करे। अब सुन के ताज्जुब हो गए, और कई लोगों को मालूम नहीं, कई लोग एक्सट्रीमिस्ट व्यू लेके इसको टोटली बंद कर देते, जबकि ये नेचुरल इमोशन है जो लोगों में आती। और कई पहले के जमाने में भी कई प्यार के लव मैरिजेस हुए बगैर जिना के, बगैर ये घूमना फिरना एंड डेटिंग एंड ऑल दैट के बगैर भी प्यार होता है। और प्यार होना नेचुरल है, बट इटसेल्फ गुनाह नहीं है, अनलेस कि वो आपको गंदगी तक लेके ना जाए, जैसा कि जिना है या डेटिंग है। वो नहीं करे तो जब तक ठीक है, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, बट थोड़ा सा उसका सस्पेंस खोल रहा था मैं। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। और एक्चुअली क़यामत के दिन को अल्लाह ताला कई जगह पे अलग अलग एस्पेक्ट से डिस्कस करे, आप वाकई में परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला बार बार कई गैप में इस टॉपिक को बहुत खींचे, क़यामत के दिन ऐसा रहेगा, क़यामत के दिन ऐसा रहेगा। लोग अरे जब होता देखा जाएगा टाइप की पर्सनालिटी रहती है। हाँ ठीक है भाई, होता जब देखेंगे। हाँ होता कहते फिर मरने के बाद मेरा बहुत साला है, अभी तो मेरी उम्र 40 की है, 70 तक तो मैं जीतो ही जीतो, तो 30 साल के बाद में देखेंगे। अभी तो पहले बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अभी नौकरी में प्रमोशन लेना है, घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, वो चीजें हैं भाई। अभी से कहाँ ले लेके बैठे हुए हैं, देखेंगे बोल के इंसान जो है गुमराह होता शैतान के चक्कर में आके। तो इसके लिए अल्लाह ताला उसको याद दिलाते और सामने ऐसा पिक्चर पेंट करते जैसे कि अब आपके सामने हो रहा। और अल्लाह ताला ये कर रहे ताकि इंसान सोचे, डरे। जस्ट एक हाँ ये भी है, ये भी आए थे, कुछ आए थे क़यामत के बारे में भी है। नहीं ना 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 ना, अल्लाह चाह रहे कि तुम ये क्लास के बाद में खुद बैठ के इमेजिन करो कि क़यामत के दिन कैसा रहेगा मंजर। और अल्लाह मेरे सामने खड़ा हुआ है, और मैं और पूरी इंसानी कौम तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है, और तुम आगे बढ़े हैं, और तुम्हारा नंबर आया है, और तुम्हारी इंटरोगेशन हो रही, और तुम डर के मारे रो रहे, और तुम्हारे को अल्लाह से अब मग़फ़िरत मिलना, अल्लाह माफ कर दो तुम्हारी कामयाबी नहीं। अगर अल्लाह ताला बुक खोले और चैप्टर में बारीकियां निकाले तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। और यही फीलिंग को याद करने के लिए हज का एक स्पेशल दिन है अरफात। हज के दिन में अरफात का रोजा जो रखते ना, वो एक्चुअली अरफात के मैदान से लिंक है, जो कि हज के एक अरकान है। हज के 5वें दिन में 3rd डे या 4th डे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, डिपेंड अपनी कैलकुलेशन तुम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरफात के मैदान में खड़े रहना हज का अरकान है,
और वन ऑफ द ओनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हज इज अरफात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बोलते हैं कि अरफात इज हज है और हज इज अरफात। इसलिए कुछ भी हो जाओ, कोई भी चीज छोड़ दिए, बकरा गलत काट दिए, बाल पहले निकाल दिए, एहराम खराब हो गया, मीना में नहीं सोए, तवाफ बराबर नहीं हुआ, आखिरी विदाई तवाफ नहीं हुआ, ये सब चलता। अरफात गलत हुआ तो हज नहीं है, अरफात हो गया तो हज हो गया। और अरफात होना बोलते क्या करना है मालूम? सिर्फ अरफात के मैदान में उस दिन खड़े रहना। अरफात का अरकान क्या है? अरफात का दिन, अरफात का दिन, अरफात का दिन क्या है? हज में क्या है मालूम? अरफात के दिन अरफात का एक मैदान है, चट्टियल मैदान। और आप ताज्जुब करते, सऊदी गवर्नमेंट जो है एक भी रूम बनाने नहीं देती, चट्टियल मैदान रहना। और आप लिटरली देखो, मैदान साफ दिखता, मीना का भी और एक्चुअली अरफात का भी। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, एसी कैंप्स वगैरह परमानेंट स्ट्रक्चर देते, उलमाए जो है नहीं बोल रहे। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं जब अरफा में, गर्मी से जान निकल रही है, टॉर्चर का जगह है ये, जो इंडिया और सरहद कंट्रियों से आते, नॉर्वे, स्वीडन से, वहां से पानी पी लेते। क्या है परमानेंट स्ट्रक्चर बना के रख देते, हर साल तोड़ो, हर साल बनाओ। और जो बना रहे आर्टिफिशियल टेंटों के जैसा बना रहे, आप उसमें देखो, जो कि फिर साल तमाम डिसमेंटल होते। मुज़दलिफा के कुछ हिस्से में कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, मगर मेजोरिटी जो 90% एरिया है ना, वो टेंटा है जो पूरे डिसमेंटल होते, फिर हज के टाइम पे बनते। तो मैंने क्या बेखौफ लोग हैं, पैसा वेस्ट कर रहे, परमानेंट बना दो, खोलना क्या, निकालना क्या। तो वो एक्चुअली क्यों है मालूम? वो क़यामत के मैदान है वो, उसके लिए वहां पे। जब भी आयत में क्या पढ़े थे, क़यामत के दिन क्या होने वाला है? बिल्डिंगा पूरे फ्लैट, पहाड़ा पूरे फ्लैट, क्या दिखने वाला है? चट्टियल क्लियर मैदान और गर्मी बेइंतहा। और सऊदी में गर्मी बेइंतहा, क़यामत के दिन गर्मी बेइंतहा, क़यामत के दिन चट्टियल मैदान, और अरफात चट्टियल मैदान। और अरफात के दिन जो है, आप क़यामत के सामने जब अल्लाह के सामने जब खड़े होते और अपना हिसाब किताब देते, वो दिन अल्लाह ताला आपको हज में याद दिलाना चाहता, एक ट्रेलर कराना चाहता, जैसा प्रैक्टिस सेशन है तुम्हारा। जो हज करा और अरफात को नहीं समझा, वो हज तो कबूल होना दूर की बात है, हज का कोई सवाब भी नहीं मिलता। क्योंकि ये बारीकियां कोई आलिम नहीं समझाते, सिर्फ अरकान अरकान, ऐसा करना वैसा करना, ये बाल करना तो वो करना, ये बाल नहीं निकलना, ये यहाँ पे रखना, वो वहां पे रखना। इसमें इतना आदमी कंफ्यूज हो जाता कई बार कि एक्चुअली हम कर क्या रहे समझ में नहीं आता इंसान को। ये गलत नॉलेज जो प्रोपोगेट कर रहे हैं आजकल के जमाने में, खाली जो है उसके अरकान बताते, बॉडी बताते, मगर रूह नहीं बताते। जैसा नमाज पढ़ रहे, शुरू में अपन नमाज पढ़ते थे, भाई हाथ इधर बनना, वो नीचे रखना, फिर रुकू बराबर हुआ, फिर जब रुकू में गए तो आपकी बॉडी फ्लैट हुई क्या, सिजदे में 5 उंगलियां टच हुए क्या, पीछे के पैर के उंगलियां टच हुए क्या, पेट क्या थाइस को तो नहीं टच हो गया, बीच में बकरी जाने की जगह है क्या, हाथ बराबर है क्या, फिर हेड बराबर टच हुआ क्या, नाक टच नहीं हुई, इसकी है इसकी की, उसकी इंपॉर्टेंस है। मगर उसमें तुम्हारे 10 मिनट चले गए तो तुम नमाज के रूह को क्या एंजॉय करे? तुम खाली बॉडी है, रूह नहीं है। रूह जो है उसकी स्पिरिट है, उसकी जान है कि एक्चुअली इसका फायदा क्या है हमारे लिए, हमसे क्यों करवाया जा रहा, कि हमारी तकब्बुर अकड़ को खत्म करके अपने को लिटरली पैर पे जमीन पे सिजदा करा दिए और अपने आप को हम सरेंडर करें। एक एस्पेक्ट है, ये नहीं सोच के खाली अपन मुंडी बराबर रखे क्या, पैर बराबर रखे क्या, और 5 उंगलियां टच हुए, कोनी की हड्डी तो उठने गई, कोनी का पैर ऐसा तो नहीं आया। इसमें आप कर रहे तो आप क्या कर रहे? शुरुआत में अच्छा सीखता, आप जब नए नए नमाज सीख रहे 15 साल 18 साल की उम्र में, मार के लकड़ी से सिखाते अम्मा बाप, क्योंकि ये तरीका है, सीख लो, और तुम सीख लेते। मगर जिंदगी तमाम नमाज में वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और उसी के ऊपर तुम कॉन्सेंट्रेट कर रहे, और वही डर रहे कि ये तो नहीं गलत हो गया, वो तो नहीं गलत हो गया, 2 रकात हो गए क्या, 1 रकात तो नहीं मिस हो गया, मैं 2 सिजदे मारा नहीं मारा, मैं सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ा नहीं, बस इसमें तुम रह गए, तो तुम्हारे को एक्चुअली अल्लाह के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके नमाज की रूह को एंजॉय करने का मजा ही नहीं है, वो बर्बाद हो गया। तो शैतान ऐसे टाइमों पे क्या करता मालूम? नमाज पढ़ना तो छोड़ता नहीं, शोएब एक काम करेंगे कि नमाज को खराब कर देंगे, बेतुकी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करा देंगे। तो ये भी शैतान की स्ट्रेटेजी है। उसी तरीके से हज में अरफात ही हज है, और अरफात कर लिए, 5 मिनट का भी अरफात कर लिया, आपका हज हो गया।
इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट क्या करती मालूम, हाजियों में माशाल्लाह अफसोस की बात है 80% लोग आप पूरे बुड्ढे चाहते हैं अपने पास, मतलब अफसोस की बात है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया में ऐसा माहौल है, ऐसी गलत अकीदा बन गया कि पूरे गुनाह करने के बाद में हज में जाके धोना है। इसलिए गुनाह दिल भर के 70 साल की उम्र तक कर लेंगे। 70 साल के बुढ़ापे में व्हील चेयर पे जाके किसी नौजवान बेटे को साथ पकड़ लेके अपन हज करेंगे, जवानी में नहीं कर सकते। कहीं बोल तो सेविंग करना है, बच्ची की शादी करना है, पूरी जिम्मेदारियां कंप्लीट करके जब जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है, जिस्म में गुनाह करने की ताकत खत्म हो जाती है, जिस्म में बिरयानियां खाने की ताकत खत्म हो जाती है, जब लज्जत नाम की चीज नहीं रहती लाइफ में, जब पूरे यूजलेस हो जाते, जब अल्हम्दुलिल्लाह हज में जाते। अफसोस की बात है मगर कल्चर में वैसा आ गया वो। और जब भी जाते हाजी नाम टाइटल लगाने के लिए, ना कि अल्लाह से कनेक्शन बनाने के लिए। खैर, तो ऐसे उम्र में जाने के बाद होता क्या, वो गर्मी की वजह से कई लोग बीमार हो जाते और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और मैं देखा हर जगह मीना के कैंपों में हॉस्पिटल ना बने हुए हैं। हेलो, हाँ, हमारे बेगम एक स्पेशल रिक्वेस्ट बोल रहे हैं कि जो भी नौजवान हज नहीं करे, हज कीजिए बोल के रिक्वेस्ट। क्या है कि सेंस मगर अच्छा, वालिदैन को भी कराइए, वालिदैन शायद इस्तेमाल हो गया तो। आदिल का मीट होगा। हाँ नहीं, मैं हमारे वाइफ से बात कर रहा था तो दरवाजा बंद तो मैं क्या बोल रहा था। तुम मतलब तुम्हारे घर में भी तुम बेगम से डरते है? पूरी तरीके से उठो बोल तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा है हमारा हाल है। पूरी जगह वही हाल है। हम लोग को सुकून हो गया आपकी। सबका यही हाल है। इसी में अमन है, इसी में चैन है, इसी में मोहब्बत है। तो नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हो क्या रहा, बुढ़ापे में आने की वजह से कई लोग बीमार हो जा रहे और बीमार होकर हॉस्पिटल में या तो ग्लूकोज चढ़ा ले रहे या कुछ से भी गड़बड़ हो रहे, शुगर ड्रॉप हो जा रहा, बीपी, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है ना, इंतहाई। तो उसकी वजह से क्या है, हॉस्पिटल में रहने के हज के अरकान तो नहीं हो रहे। और सऊदी गवर्नमेंट एक अच्छी चीज करती है उलमाओं के वजह से कि हॉस्पिटल में रहे, एम्बुलेंस में भी रहे, उन लोगों को 10 मिनट के लिए अरफात के दिन एम्बुलेंस में लेके आते। तुम गौर करो, मगरिब से पहले जो एक्चुअली अरफात का टाइम एक्चुअली होता मगरिब से पहले, हालांकि आप अरफात सुबह तक आ जाना, फजर तक आ जाना, दिन आपको स्पेंड करना एटलीस्ट 2 ईयर। तो सऊदी गवर्नमेंट क्या करती है, इनका हज तो भी पूरा होना पा, बेचारे इतने पैसे डाल के आए बोल के क्या करते हैं लोग, एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट एक डॉक्टर के साथ पूरा इमरजेंसी किट रख के उसको लेके आते हैं, एम्बुलेंस को अलग रोड से अरफात के मैदान में रखते, 10 मिनट रख के लेके चले आते। क्यों? ताकि उसका हज हो जाना। तो इसमें आदिल ये जो उनका शकीब का जो हम लोग का सवाल है कि हम क्या बोलते हैं, गुनाह की माफी कैसा वो करेंगे? जरा थोड़ा अरफात के मैदान में तो मतलब बेसिकली तुम जैसा बोल, इससे पहले जो तुम जो बोले थे कि क़यामत माफी मांगने का ही दिन है, राइट? वो नहीं, माफी मांगने का दिन नहीं है, अरफात का दिन है आपको क़यामत का दिन याद दिलाने के लिए। समझे तुम बात को? तो वहां पे खड़े के मतलब वो दुआएं करने का दिन नहीं है, वो नहीं है वो। यानी कि हमारी बॉडी विटनेस करेगी कि ये जो बंदा हज करा और यहाँ पर मौजूद था एक दिन कुछ टाइम तक। नहीं, वो तो हज के अरकान है, मगर एक्चुअली रूह क्या है, हज के अरकान की रूह क्या है बोले तो अल्लाह ताला आपको क़यामत का दिन, क़यामत तक ने अभी आपको याद दिलाना चाहता है। आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ता, मगर आपके दिमाग में एक वीडियो है, ऐसा होगा तो जमीन ऐसी रहती होंगी, गर्मी ऐसा बेइंतहा रहती होंगी, पसीने टपकते होंगे और पूरे इंसानियत खड़े होती होंगे, गोरे काले गिड्डे मोटे सब रहते और जो है अपने को हिसाब किताब देना रहता। तो वो दिन एक्चुअली याद दिलाने के लिए, वो वीडियो याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला अरफात पैदा करे। और हज के दौरान तुम्हारे को जो जगह पे खड़ाते ना, वही जगह पे एक्चुअली क़यामत शुरू होने वाली। तो जो अरफात का मैदान है ना,
वही मैदान है जहां पे तुम खड़े हुए थे ना हज पे, क़यामत में तुम भी खड़े होने वाले। तो क्या होता मालूम, पूरे लोग खबर से निकलते, और खबर से निकलने के तो पूरे इंसान, कितने करोड़ों इंसान, तो वो मक्का से इंसान खड़े होना शुरू होते तो अफ्रीका तक जाते, क्योंकि जमाना 10,000 साल से इंसान पैदा हो रहे मर रहे ना, तो पूरे इंसानों को जब खड़ा कर देते तो पूरा कॉन्टिनेंट, सऊदी अरेबिया पूरा भर जाता, यमन पूरा भर जाता, पूरे इंसान खड़े हो रहे थे लाइन में, और सब लोग अल्लाह की तरफ देखते, और अल्लाह ताला उस दिन आपको देख रहे, और उसमें जो देखो पूरे लोग खड़े हुए अफ्रीका की जमीन में, यमन की सरजमीन, हर जगह पे एक आदमी खड़ा हुआ। मगर अब नंबर 1 कौन है, इसका हिसाब शुरू हो रहा, चलो शोएब को आगे करो, तब शोएब का हिसाब, तो शोएब जहां खड़ा हुआ है वहां नहीं होता, शोएब आगे आता, किधर आता मालूम, अरफात के मैदान, जहां अरफात वहां पे खड़े हुए रहते, तो वो स्टेज रहता वो, अच्छा तो वो स्टेज पे तुम्हारे को लाके रखते, चलो शोएब तुम्हारी बारी शुरू, तो शोएब को जल्दी जल्दी घसीट के लाके अरफात के मैदान में खड़े होते, और अरफात में पूरा सेटअप रहता, पूरे फरिश्ते खड़े हुए रहते, और बोलते चलो इसके हाथा पैरा खोल दो, अब चलो अब शुरू करो इसका। तो वो एक्चुअली मैदान तुम आसमान की तरफ देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे को देख रहा, तुम अल्लाह ताला को देख रहे, और तुम अरफात के मैदान में खड़े हुए, और तुम्हारी इंट्रोगेशन हो रही। तो वही चीज याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला हज कहां करे, वही अरफात के मैदान पे, वही अरफात की मिट्टी, और वैसे अरफात प्लेन रहता, क्यों प्लेन रहता, क्योंकि पूरी दुनिया की बिल्डिंगा टूट जाते, पूरे पहाड़ा पाउडर हो जाते, तो क्या दिखता, मैदान दिखता। तो वो अरफात पे खड़े रह के आपको अल्लाह ताला, तुमको आज आए थे ना, तुम 2021 हज के टाइम पे आए थे ना, एग्जैक्टली इसके 10,000 साल के बाद में तुम एग्जैक्टली इधर ही आने वाले, मगर एहराम नहीं रहेगा, कपड़े नहीं रहेंगे, एहराम भी नहीं रहेगा, कपड़े भी नहीं रहेंगे, नंगे रहेंगे, और तुम्हारा हिसाब किताब होता। तो वो हिसाब किताब तुम्हारा होता, बल्कि तुम डरते हुए हज को याद करो, हज में वो चीज को याद करो, बल्कि अरफात का अरकान जो है हज में रखे, और हम लोग खाली अपने दुआएं मांग लेके आ जा रहे, मगर एक्चुअली उस दिन का ट्रेलर अल्लाह ताला वीडियो तुम्हारे को एक्सपीरियंस करा दे रहे सैंपल में। तो उसके उस लिए दिन को जब मतलब वो फीलिंग आने के लिए, मतलब अरफात के दिन खासकर जब हज पे जाते, तो उसके लिए मतलब कुरान की खासकर जो तुम बोले कि अब तो हम इनिशियल खाली तुम एक लाइन अल्लाह ताला बताया क़यामत के दिन की ना, जब डिटेल में इंशाल्लाह समझ में आएंगी, तो डर जब बैठेगा तो तब मजा आएगा अरफात का। हाँ, वरना एक हज एक रिचुअल एक्टिविटी कर दे क्या आ जाते, तो तुम वहां पे हज का मजा लेना, बोलो तुम वहां पे खड़े रह के रो के तुम एक्सपीरियंस करना है कि तुम्हारी किताब खुल रही, आमाल की किताब, और तुम्हारे को आंसर करना है, हर चीज का हिसाब देना है। तो हिसाब देने का सोच के तुम डर के रोना, और सहाबियां उस दिन अरफात के दिन में रोते थे कि मेरा हिसाब किताब कैसा होता, मैं वो दिन का इंसिडेंट कैसा बोलूं, मैं उस दिन ये गलती करा था, मेरा क्या हिसाब, वो सवाल कैसा आने वाला है मेरे सामने, और अब मेरे को हिसाब देना है, बोल के वो हैबत को याद करने के लिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल अब हमारे नानी का इंतकाल हुआ, और जो है जब मैं गांव को जाता हूँ, और उनका जो पुराना घर था, मैं वहां पे जाके बैठता हूँ और मैं याद करता हूँ, तो हमारे नानी याद आते, वो घर वगैरह वगैरह, तो इमोशनली अटैच, हमारे नानी इधर बैठते थे, मेरे को ऐसा करते थे, तो वो फीलिंग मेरे को घर में बैठ के नहीं आती ना, मुशराबाद में, वहां पे गए तो आती, तो वहां पे गए तो जज्बात अलग होते, तो इसलिए अल्लाह बोले अरफात को आओ और यहाँ पे जज्बात पैदा करो, और रो कि तुम्हारा हिसाब किताब करने वाला हूँ, रो कि मैं तुम्हारे को रगड़ने वाला हूँ, रो कि तुम्हारे को हर चीज का मैं लेने वाला हूँ, और नहीं करे तो तुम्हारी बैंड बजने वाली। तो वो रोने के लिए अल्लाह ताला बोले ये याद के आना, मगर देखो तो लोगों के पास लिस्ट है दुआओं की, ये मेरे बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बहू, ये सब लगे हुए हैं, तो ये गलत है। तो ये इसके लिए हज का वो अरफात का, इसलिए बोलो ना हज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसलिए है कि आपको वाकई में सही हज नॉलेज के साथ, जज्बे के साथ आपको एक बेहतर इंसान बनाता, इतना बेहतर इंसान बनाता कि आप माँ के पेट से निकले से जितने नेक बन जाते। हदीस में आता कि मकबूल हज जो अल्लाह ताला ने कबूल करा, जो सही तरीके से अरकान के साथ नहीं, रूह के साथ जो करा हुआ हज, आपके हर गुनाह को धुला देता जैसे माँ के पेट से निकले हुए। क्यों? क्योंकि अरफात में खड़े रह के इतना रोए, अल्लाह के सामने इतना माफी मांगे कि अल्लाह ताला पूरे गुनाह अगर आपके माफ कर दिया, तो आप माँ के पेट के जैसे निकले हुए पाक हो गए ना। तो मकबूल हज में ये सब चीज है, तो हज जब भी मकबूल होता, वरना हज मकबूल नहीं है। तो मकबूल हज में ये
चीजें आना जरूरी है। ये बोल रहे ना, इतने में ऑनलाइन सुना क्लासेस कुरान के, इतने बड़े बड़े आलिमा बोले रूह के बारे में कोई नहीं बोलते कि अल्लाह ताला चाह क्या रहा है, जिसे तुम्हारे को बुलाना क्यों चाह रहा वहां पे, उस दिन क्यों, वो गर्मी क्यों, वो शिद्दत कई को, वो मैदान साफ कई को, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं सब गर्मी रहे। वल्लाही वल्लाह बहुत। और वाकई में क़यामत का दिन में गर्मी इंतहा होने वाली, फर्क नहीं होने वाला, गर्मी इंतहा। इसलिए सऊदी में देखो गर्मी से मरने, गर्मी का टॉर्चर रहेगा। देखो क्या एक आधा घंटा बारिश पड़ती होंगी अरफात में, मगर कभी कभी अरफात के दिन पे खैर वो। तो अब सवाल की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए ये दिन को याद करके, ये आयतों को पढ़ के सहाबियां डरते थे, रोते थे कि हम ये गुनाह करें, ये हिसाब किताब में हम गलती करें, हम जिस तरीके से अल्लाह ताला हमारे को एक्सपेक्ट करे, रसूलुल्लाह जितना हमको सिखाए हम नहीं कर सके और हम गलतियां करें, तो अब हम क्या करना चाहिए? डरते थे, रोते थे, मगफिरत की दुआएं मांगते थे, एक एक गुनाह को याद करके, एक एक गुनाह के लिए माफी मांगते थे। ऐसा नहीं कि अल्लाह मेरे पूरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह गुनाह को याद करके स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि जनरल ब्लैंकेट बोलते देखो और मेरे पूरे गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह। ये क्या तरीका है? पहले तुम एक्सेप्ट तो करो, तुम याद तो करो, तुम निकालो तो सही डेट तुम्हारा, तुम क्या हरकत करे, पहले तुम मानो, शर्मिंदा हो, उसको याद करो, रिमेम्बर करो, फिर तौबा करो उसकी। अगर किसी को तकलीफ दिए तो उसके पैर पड़ो जाके, अगर किसी का पैसा हड़प लिए तो पैसा वापस करो। जब तक पैसा वापस नहीं करते, इज्जत उसकी वापस नहीं करते, उसकी तकलीफ वापस नहीं करते, तुम नाक रगड़े तो भी वो गुनाह की माफी नहीं होती। हालांकि तुम सोचते कि तुम गुनाहों को माफ हो गया, क्योंकि तुम रोए, अल्लाह के सामने रोए, नाम लिए, माफी मांगे, नहीं होती माफ। तुम समझ रहे माफ हो गई। अल्लाह ताला बोले देखो मेरे साथ करे तो मैं माफ कर देता हूँ, मगर इंसान के साथ करे तो मैं भी माफ नहीं करता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, बोल दिया अल्लाह ताला। तो इसके लिए मेरे को बहुत डर होता कि अल्लाह के साथ चलो गलती करे चलता, किसी इंसान के साथ करे, किसी जानवर के साथ करे, किसी पड़ोसी के साथ करे, उसके अननेसेसरी उसकी गलती नहीं है, थोड़ा सा भी उसको तकलीफ दिए तो वो माफी का गुनाह सिर्फ उन्हें माफ करता और उन्हें उल्टा लटको नहीं माफ करता। तो इसके लिए क्या करना, क़यामत के दिन तो उन्हें माफ ही नहीं करता, इसके लिए दुनिया में जाके उसके पैर पड़ लो, उसकी इज्जत उसको वापस दे दो। 4 लोगों में इसकी बेइज्जती करे, 4 लोगों में इसकी माफी मांगो। पैर पे पड़ना है तो पैर पे पड़ जाओ, क्योंकि आज पैर पे पड़ गए, माफी मिल गई तो चांस है क़यामत के दिन तुम पैर पे पड़ो, उन्हें नहीं देता, उन्हें सिर्फ तुम्हारे नेकियां खींच लेता। तो ये माफी का एक अलग तरीका, जो हम लोग अल्लाह से माफी मांगो, रो बोलते, नहीं, वो इंसान के साथ करे, इंसान के साथ करना चाहिए वापस। तो ये जब तक ये माफी नहीं होती और जब तक उससे ही माफी मांगना पड़ता, वरना नहीं होती। उसको कॉम्पनसेट कर लो, दुनिया में कॉम्पनसेट कर लो तो आसान है, क़यामत में तो उन्हें नहीं सुनने वाला है, उन्हें शेर बन जाने वाला है। आज तो मैं नहीं छोड़ता, आज तो मेरी पैर भी पड़ ले, मेरे को इज्जत भी कर ले, मेरे को इज्जत से क्या लेने देना, मेरे को नहीं क्या होना बोल के तुम्हारे नेकियां खींच लेके तुम्हारे जहन्नुम की आग में डाले तक छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा से अच्छा आदमी भी नहीं छोड़ता। माँ बेटे का तो नहीं मालूम, मगर बीवी भी नहीं छोड़ती ना, भाई भी छोड़ता। लिख लो आप, एक माँ और बेटे का जो है अलग रिश्ता है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हदीस में बताया कि कुछ माएँ माफ नहीं करती तो अल्लाह ताला उनसे रिक्वेस्ट करते अलग तरीके से, तो माएँ माफ करती, मगर माँ बाप का छोड़ दो, बाकी का कोई नहीं माफ करता। सगी बीवी नहीं माफ करती, सगा भाई नहीं माफ करता, सगी बहन नहीं माफ करती। क़यामत के दिन दुश्मन बन जाते, दुश्मन। यहाँ पे साथ खेले, साथ कूदे, उसके लिए इतना कुछ करे, दुश्मन बन जाते हो, क्योंकि मजलूम उस दिन बदला लेता हूँ। और अल्लाह ताला बोले उस दिन बदला लेने का ही दिन है, बोले क़यामत का दिन तो बदला लेने का दिन। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, शाकिर भाई जो पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था माफी, और माफी भी किस लेवल पे, मैं बताता हूँ आपको। लोग समझते हैं कि खाली नमाज जानिमाज बिछा लिए, थोड़ा रो लिए, थोड़ा आंसू बहाना, हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ कर दिया। नहीं, कोशिश तो शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए, मगर इस तरीके से गुनाहों की माफी नहीं होती। इसका एग्जाम्पल कुरान में बताता हूँ मैं आपको। एक बार कुछ सहाबियां जो है जिहाद में जाने का था और कुछ सहाबियां आगे पीछे हुए। हालांकि अब तक उन्होंने कई जिहादों में गए, मगर अब का जिहाद जो है मुश्किल का था। क्यों? तबूक का था शायद, वो तबूक का जाना, वो टाइम पे गर्मी तेज थी और जो है झाड़ में जो है खजूर पक गए थे और अब नहीं निकाले तो खजूर। सूरह तौबा में
सूरह तौबा में। तो ऐसे टाइम पे जो है उन लोगों को इतनी तकलीफ हुई कि नहीं जाने के लिए बहाना बनाए, जरा आगे पीछे हुए, वो भी झूठ बहाना नहीं, जरा हाँ मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, अरे तलवार तेज कर रहा हूँ, जरा देर हो गया, अरे 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 जरा पेट में दर्द हो रहा, मैं बाद में आता, एक दिन के बाद में आता, शैतान जो है उनको पूरा मिस करा दिया। तो उसके बाद में अल्लाह ताला का अजाब आया उन लोगों पे, सहाबियों पे, जो बदर और बड़े बड़े जंगों में लड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबियों की बात करो, उनसे गलती हुई तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से पकड़ा कि आयत नाजिल हो गई, कोई उनसे बात नहीं करा, वापस आने के बाद में कोई सलाम नहीं कर रहा साहबी, रसूलुल्लाह भी सर पलटा दे रहे, मुंह पलटा दे रहे, जमीन तंग हो गई, कहीं भी सुकून नहीं मिला, उतना टॉर्चर फेस करे, उतना रंजिश, उतना गम फेस करे कि गुनाह हो गया। ये लेवल की माफी मांगने के बाद में अल्लाह ताला आयत नाजिल करके माफी मांगो जब तुम्हारी माफी कबूल होती बोले। तो वो लोग हदीसों में और कुरान की आयतों में डिटेल में उतना नहीं आया जितना हदीसों में है, मगर उसका मेंशन आयतों में है उस हद तक। और गलती क्या करे, किसी को मारे, किसी को तोड़े, मर्डर करे, किसी के पैसे लूटे नहीं, जिहाद पे आओ बोले तो नेकी के काम में पीछे हट गए, कुत्ते को अल्लाह ताला इतना तौबा एक्सपेक्ट करे। तो तुम क्या लगता, तुम और मैं खाली जानिमाज बिछा के 100 रुपए रोज 10-10 रुपए जमा करो, सर के तकिए के नीचे ले जाके 100 रुपए होते जो गरीब को दे दिए और दुआ करो भाई मेरे गुनाह को माफ करवा दे अल्लाह ताला बोल के जानिमाज के सामने 2 आंसू बहाए तो चले आता। तुम्हारी गफलत है, तुम सोच रहे कि चले जाता, मगर वो क़यामत के दिन उभर के आता और बड़ा होके दिखता और जब पता चलता। इसलिए गुनाहों की माफी भी उतनी आसान नहीं है। उस हद तक तड़पना तरसना, याद रखिए, तड़पना और तरसना, जब तक उसको तरसते नहीं उस गुनाह की शिद्दत के हिसाब से उसकी माफी नहीं मिलती। आप कैसे अल्लाह को मना लेते हैं ये आपका मामला है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बेटी है, उसको कुछ खरीदना है अमेजोन पे, उन्हें डाउनलोड कर ली, कार्ट में ऐड कर ली, अब मेरे को पटा रही, अब्बू फ्री है क्या आप? हाँ हाँ बेटा, आप अच्छे मूड में हैं? हाँ बेटा, क्या क्या ये ले सकते क्या अब्बू, ये 600 रुपीज का है, आपको ओके है क्या? नहीं बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब्बू, इट्स ओके। फिर एक दिन के बाद, अब्बू वो बहुत अच्छा था नहीं, कैसा मतलब कैसा मना रही, देखो वैसा छोटे बच्चे जैसे बाप को मनाते ना, आपको अल्लाह को वैसा मनाना है। लोग क्या करते हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तो हम तेरे उम्मती है, अल्लाह तो सबको माफ करने वाला है, अल्लाह तो 70 माओ की मोहब्बत है, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे, हो गया हो गया हो गया, माफ हो गया। हाँ ऐसा होता? ऐसा थोड़ी होता। सहाबिया कुछ गुनाह नहीं करके, खबर को देख के, कब्रिस्तान को देख के दाढ़ी भीगे सुता होते, और आज 4 आंसू हम बहा देते और 4 बार अल्लाह को अल्लाह माफ कर दे अल्लाह 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 तू रहमान है रहीम है, तो 70 माफ पता ना बोलते नहीं, जैसा जैसा तरीके से पीछे पड़ के आजिज़ी करके रिक्वेस्ट करते, फॉलो 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 करे, तो जब तुम इतनी रंजिश और तड़पे तो अल्लाह ताला जब माफ करते, माफी मांग लो, रो लो बोले तो हर एक की नहीं होता, वो गम उतना खा जाना। असल क्या है मालूम, अफसोस इस हद तक रहना कि जिंदगी बेकार दिखना कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर, अफसोस हफ्तों तक चलना, दिनों तक तो भी कम से कम चलना, इतना अफसोस से रहना, तो अल्लाह ताला माफ करता। वरना तुम्हारे को लेटर आया आसमान से कि माफ हो गया बोल के, आप सोच ले रहे, आप समझ ले रहे, हो गया हो गया हो गया, माफ हो रहा। एक हदीस में बताता हूँ, मोमिन और मुस्लिम में फर्क क्या है बोले तो, जब मोमिन सॉरी मुस्लिम जब गुनाह करता ना, कम ईमान वाला रहता ना मुस्लिम, नॉर्मल मुस्लिम, उन्हें जब करता ना, और जब उन्हें गुनाह को क्या समझता मतलब मक्खी समझता, कहते यूं हाथ हिलाए मक्खी चले गए, हो गया। वही मोमिन जब गुनाह करता ना, इतना डरता कहते जैसे कि एक पत्थर दीवार पे है, आपकी जबकि गिरने वाला, उन्हें कैसा बार बार देखते रहता डर के मारे, अब गिरा जब गिरा, वैसा जिंदगी तमाम उसको याद करता कहते, ये मोमिन की निशानी है, ऐसा एक गुनाह से डरता उन्हें। तो ये जो है, ये तरीके से लाइट नहीं लेके तड़प के माफी मांगना, ये मोमिन की निशानी है, और ये मोमिन का तरीका है, तो गुनाह माफ होता। नबी आयशा ताला एक गलती करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में हजरत अली के साथ जंग पे गए उन्होंने, और बहुत बड़ी जंग लड़े, उन्होंने हजरत अली को खलीफा नहीं माने थे, उन्होंने कुछ मसले मसाइल में कंफ्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से गलती करे थे, जिहाद करे थे, आर्मी लेके गए, बाद में अपनी गलती माने और हजरत अली भी उनको माफ कर दिए। उसके बावजूद भी वो एक जिंदगी तमाम रोते थे, जिंदगी तमाम खैरात करते थे, जिंदगी तमाम गरीबों को पैसे देते थे, बस अल्लाह ये मेरी गुनाह माफ करे। तो शाकिब भाई, दूसरा तरीका गुनाह को माफ कराने का क्या है बोल तो, खैरात करना। एक तो सबसे डरा के तो अच्छा बोला रे भाई, तो थोड़ा इजी है ये इजी है, जिसको अल्लाह ताला दौलत दिए वो दौलत को बांटो गरीबों में,
ताला आपके गुनाहों को माफ करने का ये वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका। मगर वो सेकेंडरी, प्राइमरी तड़पना तरसना, रंजिश रंजिश कि गम, जैसा गम हो जाता ना किसी का इंतकाल का, मैं कैसा करा गुनाह, में कैसा करा, अल्लाह अल्लाह बोल के जो तड़प से गहराई से दिल से निकलता ना, और 5 मिनट 10 मिनट नहीं, कल परसों 3-4 दिन, तो जब वो तरीका है माफी मांगने का। तो ये तरीके से आप अपने गुनाहों को माफी करवा लिए इस दुनिया में जिंदा रहे तक, तो आपको क़यामत के दिन आसानी मिली। जर्रा लापरवाही करे, किताब मोटी रहती क़यामत के दिन जो खुलती है आपके नाम की, शोएब नामा, जुबैर नामा, आदिल नामा, पूरों की किताबें रेडी भरे हुए पेजेस के साथ, पूरे रेड में अंडरलाइन करे हुए, ब्लैक ग्रीन में तो कुछ है ही नहीं पूरे, और वो रेड का हिसाब देते देते अरफात के मैदान में तुम्हारा पानी निकल जाने वाला, लिटरली पानी निकलने वाला, पसीना इतना कि आप गर्दन तक पसीना भरा हुआ रहता आपके गुनाहों की वजह से। और प्यास के लिए ऐसा तड़पते, एक बूंद पानी के लिए तरसते नहीं। कभी रेगिस्तान में आप 10 घंटे भूखे प्यासे रहो, 2-3 दिन, जब एक बूंद पानी का जैसे तड़पते ना, वैसे तरसते करते कुछ दिन। वो ऐसा दिन है, दिन जब आयते आएंगे ना इंशाल्लाह, क़यामत के दिन के बारे में दिल को छन्नी कर देते, वैसे अल्लाह ताला डरावनी दिन बना के रखे। उसका एक सैंपल है अरफात की गर्मी, अरफात के में हज का जो है सैंपल है। ये है क़यामत के दिन को जो अंडरस्टैंड करना, जो हम लोग उस आयते उस दिन पढ़े थे, और उतना डिटेल 1 आवर नहीं कर सका, आधा घंटा नहीं बात कर सका, क्योंकि आयत को कंटिन्यू करा। आज मौका मिला वो आयत के साथ कनेक्ट करने का, तो ये टॉपिक अब यहाँ पे ब्रैप अप करेंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? एक्चुअली 9:39, 1 घंटा तो हो गया। आई डोंट नो, अगर बाकी के लोगों को ओके है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर रोक देंगे। 1 आवर तो हो गया। स्टॉप कर देंगे, लोग ज्यादा है। लोग भी कम है ना, स्टॉप कर देंगे, बेटर है। हाँ, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट उसमें वो कर सकते, कवर याद कर रखो, मैं याद रखता हूँ। मगर ये जो तुम जो बोले आदिल के गमज़दा रहना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे से आज कुछ गुनाह हुआ, मतलब हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया जाने अनजाने में, फॉर एग्जांपल, तो मेरे को उस बात का गम रहना, बाद में रियलाइजेशन होना, मेरे कई दिन तक रहना हो कि अरे मैं करा कई को करा कि मैं कई को करा कि मैं कई को करा, या अल्लाह मेरे को माफ कर दे, ऐसा बोलते गलती हो गई। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। लोग समझ रहे, ठीक है। वो ऊपर से और एक चीज आदिल, तुम जो पॉइंट बोले कि मतलब लोगों के साथ तो हरगिज नहीं करना रे भाई, अगर हमारे से मतलब हमारा और अल्लाह का मामला है वो अलग चीज है, लेकिन ये तो बहुत डेंजर बोल दिया तुम। लोगों के साथ जो हम ज्यादती करते, वो तो बहुत 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 बड़ा वो है। जी, उसको अल्लाह बचा के वो रखे वो उसके चीजों से। रिलेटेड और एक क्वेश्चन है मेरे को कि अगर ज्यादती करे किसी के साथ और वो इंसान अब नहीं है या दूर है, मौका नहीं मिला माफी मांगने का, वैसी सूरत में क्या होता? मतलब खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया या कहीं और कंट्री में है जहाँ पे आपको मिलना ही छोड़ना कहीं हो रहा और, कभी मेरे ख्याल से जिंदगी में। कहीं और कंट्री में है तो अपन बच गए, इंतकाल हो गया तो लग गई बात। जी, इंतकाल हो गया तो लग गई, बुरा अफसोस। इंतकाल हो गया तो गए। अल्लाह बचाए, अल्लाह नहीं बचा सकता, अल्लाह ताला नहीं बचाता, अल्लाह ताला इन्वॉल्व नहीं होता। इंसानी मामलात में अल्लाह ताला बोलते तुम जाओ उसको माफी मांग लो, मेरे को नहीं मालूम, बोलते अल्लाह ताला। इंतकाल उसमें हो और गया तो आदिल भी, अगर इंतकाल भी हो गया तो हम अल्लाह ना करे, लेकिन उनके आबे औलाद से मतलब माफी मांग के, मतलब जो भी कफारा है वो करके, ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब कफारा अल्लाह के गुनाह के साथ है, इंसान के गुनाह के साथ कफारा नहीं होता। अम्मा ये भी है। तुम रोजा नहीं रखे, रोजा छोड़ दिए, कफारा है। गलती से जो है गलत रात में वही, बीवी के साथ गलत। कफारा। इंसान के साथ कफारा इंसान के साथ ही होता, कफारा नहीं है। आप उसके छाता पर पकड़ना जाके आपसे नहीं। तो फिर आदिल भाई, अगर जैसा सवाल था कि किसी के साथ कुछ करे आप ज्यादती और इंसान का इंतकाल हो गया, लेकिन कोई तरीका होगा नहीं, तो फिर इंसान बिल्कुल सोच सोच के डिप्रेशन में जाने के चांसेस हो जाएंगे ना कि कोई माफी। अरे कहीं देखो मुजम्मिल, पहली बात तो हमको रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम फलाना आदमी के साथ ज्यादती करें। कई लोग आ रहे थे जिनका इंतकाल हो जाता। रियलाइज हो गया, लेकिन रियलाइज जरा देर से हुआ और इंतकाल हो गया इंसान का, तो फिर इन दैट केस है ही नहीं माफी,
99% नहीं है, 1% एक तरीका है जो मैं कुरान हदीस में बहुत गहराई से महसूस करा। आपको अल्लाह बताता एक तरीका है मर जाने के बाद में, या नहीं तो अब देखो कई बार बाप है, उसको कितना भी करो तो पापा सही को रहते, मर्डराना रहते, वो लोग बोलते नहीं माफ करते हम बेटे को, जाओ हमारे बेटे को नहीं माफ करते, उन्हें जल्लाद रहता, गुंडा रहता, मर्डर रहता, क्या रहता, नहीं माफ करता, मेरी मर्जी, मैं नहीं करता, मेरे को जुल्म करा मैं पकड़ लिया, मेरे को नहीं देखा ना, छोड़ के भाग गया तुम्हारे को। तो भी फॉर एग्जाम्पल कई वैसे सिचुएशंस में या किसी का इंतकाल हो गया, तो जब एक ही रास्ता है, 99% तो कोई उम्मीद नहीं है, आपकी बहुत बुरा बात लग गई, मगर एक तरीका है आपका। एक सेकंड, एक तो एक सिचुएशन है जो बहुत रेयरली होता, जहां अल्लाह ताला मिरेकल करते, मदद करते, गायब ऐसा मदद करते, मगर बहुत ही रेयर, बहुत ही चाहने वाले, बहुत ही अजीज, अल्लाह के अजीज लोग अल्लाह ताला मदद करते। क्या करते मालूम? अल्लाह ताला तुम्हारे बदले में नेगोशिएट करते, तुम्हारे लॉयर बन के जाते, अल्लाह तुम्हारे लॉयर बन, अल्लाह सोचने की बात कि अल्लाह तुम्हारे बदले में जाके उनसे नेगोशिएट करते, देखो मैं तुम्हारे को ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे को जन्नत देता हूँ, किसको? कोई और एक आदमी की, ताकि ये बंदा बच जाए, तुम इसको माफ कर दो ना, तुम दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हारे। कितनी रेयर बात, कितनी रेयर बात है। तो और मगर उसके लिए वली अल्लाह बनने की जरूरत नहीं है, सहाबी बनने की जरूरत नहीं है, रंजिश इतना रहना, रंजिश गम इतना रहना कि आप हिल जा रहे, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता निकालते। एक बेस्ट एग्जांपल जो है, हमारे वाइफ अभी आके ऐड करे, और अच्छा मैं वो पॉइंट मेरे को क्लिक नहीं हो रहा था, आप लोग कई बार ये हदीस सुन चुके, एक आदमी जो 99 मर्डर करा और उन्हें फिर भी 99 मर्डर करा, उन्हें एक ऐसे एरिया से आता जहां पे खत्लो गारत आम है, मतलब कैनिबलिज्म, वहां पे किसी को सुबह में नाश्ते में इसको और खा लो, इंसान टाइप की हालत, मतलब गुस्सा आया मर्डर, गोली चला दो। अमेरिका समझो, हर ड्रग्स में रहते, उठेगी गोली चलते रहती अमेरिका में, इन्हें उसको $1 के लिए मार दिया। वैसे कंट्री का, वैसे सिटी का रहता उन्हें, वो हालांकि वो कल्चर में रहता, उसके लिए आम रहता उन्हें, और जरा गुस्सा आते तलवार निकाल के गर्दन काट देता, और गर्दन काट के सांगोटा गले में लगा रहता टाइप का रहता, मगर उसको भी रंजिश होती, और रंजिश होने के बाद में माफी मांगेंगे बोले तो गर्दन ही काट दिया उन्हें, अब उसकी माफी कहाँ मिलती? नहीं मिलती। तो भी उन्हें गिव अप नहीं करता, उन्हें अल्लाह वाले लोगों को ढूंढता, मतलब खुद अल्लाह वाला नहीं है, खुद मर्डरर है, 99 मर्डर। शोएब, जिंदगी में अपन एक मर्डर नहीं कर सकते, शराब भोगना बोल तो अपने बस की बात नहीं, मालूम इतना डरते बच्चा आदमी कितना जाहिल था होगा, 99 मर्डर करा उन्हें, करने के बाद 99 मर्डर के बाद में एक गांव से दूसरे गांव गया, उन्हें ढूंढ लेते हुए अल्लाह वाले लोगों को, और सही अल्लाह वाले आदमी को पकड़ा और उसको बोला मेरी तौबा कैसा, वो आदमी तो मर गया, मैं माफी कैसा मांगू उससे? तो आदमी, वो जो अल्लाह वली थे, वो नेक थे, शरीफ थे, मगर इल्म नहीं था, उन्हें बोले वाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम जैसे इंसान को अल्लाह नहीं माफ करता, ऐसा बोला तो मेरे को, बल्कि उसकी गर्दन भी काट दिया। अब नंबर कितना हो गया? 99, 100 हो गया, माशाल्लाह। फिर भी गिव अप नहीं करा, फिर भी गिव अप नहीं, फिर और एक आदमी के पास क्या ढूंढ लेते हुए अल्लाह वाले को, जो इबादत में थे, नेक आदमी थे, उनको बोला ऐसा ऐसा करा, मैं पहले वाले आदमी को पूछा, उन्हें नहीं होता, बोला तो मैं गर्दन काटा, अब तुम क्या बोल रहे, तुम तो भी रास्ता दिखाते क्या जेन्युइन? उन्हें बोला अम्मा मैं क्या, काम करो, वो शहर में जाओ, वहां पे कुछ पैगंबर आए हुए हैं बोल के सुना मैं, उनसे दुआ मांगो, पैगंबर की दुआ अल्लाह ताला सुन लेता, तो तुम्हारी माफी हो सकती है। अच्छा बोल के शुक्रिया बोल के वो सफर कर लेते हुए गया वो गांव में, और बीच में उसकी रूह निकल गई, और अल्लाह ताला आए उसकी मदद, क्योंकि इतनी तड़प, 99 मर्डर करने के बाद में भी तौबा की ख्वाहिश, मतलब कई लोग शराब पीते पीते आदत हो जाती कि शराब को जस्टिफाई कर देते, क्योंकि शराब छोड़ना नहीं है, क्या गलत बात है यार वो शराब छोड़ना, मतलब गलत क्या बात है, शराब से फायदे हैं थोड़े, मैं शराब पी के किसी को मर्डर नहीं करा, मैं देखो कमरे में शराब पीता और कमरे में सो जाता हूँ मैं, मेरे लिए ठीक है ना, बोल के नखरे ढूंढ रहे हलाल करने को,
मतलब उन्होंने उसको हराम मानना छोड़ दिए, तौबा करना छोड़ दिए और जस्टिफाई कर रहे कि उसको कैसा हलाल बनाओ बोल के। मगर वैसा आदमी नहीं था, उन्हें हराम है बोल के मान लिया, मैं गलती कर रहा हूं बोल के मान लिया, मगर मेरी तौबा कैसा होना। तो फिर अल्लाह ताला वैसे तड़पने वाले जेन्युइन आदमी को अल्लाह ताला बोलते, जब फरिश्ते उसकी रूह लेने आते अजाब वाले जहन्नुम में डालने के लिए और नेकी वाले आते, तो दोनों फरिश्तों के बीच में बहस होती कि हम कैसा, हम तो इसको नहीं समझ रहे। दूसरे फरिश्ते बोलते नहीं ये तो गुनहगार है, 100 मर्डर करा, सीधा जहन्नुम में जाना, वो भी मजलूम लोगों को मारा, नहीं इसको जहन्नुम में। तो अल्लाह ताला के पास पैसा था, अल्लाह ताला मदद करते। कैसा मदद करते देखो, अल्लाह ताला की हिकमत कैसी है। जैसे अल्लाह ताला नेगोशिएटर बन रहे, अल्लाह ताला लॉयर बन रहे, तुम्हारे को रिप्रेजेंट करे हुए आदमी की तरफ अल्लाह ताला बात कर रहे और दो फरिश्तों को बोल रहे एक काम करो, तुम इसका डिस्टेंस नापो, इन्हें उस नेक पैगंबर के गांव के नजदीक है तो उसको नेकी के रास्ते पे लेके जाकर उसको जन्नत में एंटर करा दो। अगर उसका डिस्टेंस उधर है, इधर गुनाह के गांव की तरफ है, तो उसको जहन्नुम की आग में डालो। बोले नापे तो देखो वल्लाही जमीन उधर कम थी, उन्हें जहन्नुम के लोगों के नजदीक था, तो अल्लाह ताला जमीन को कम करेगी, उसको जमीन शॉर्ट करे और इन्हें लंबा करे और इन्हें इस तरफ आया और उन्हें जन्नत में चलेगा। तो हर किसी के साथ करते, हाँ करते, 100 मर्डर करे तो खूनी को भी अल्लाह करते, अगर वैसी तड़प रही तो 100 मर्डर करे तो भी। तो हम तो नहीं है ना, हम 100 मर्डर नहीं करे ना, तो अपने को चांस है, अपने को माफी मिलती, मर गए तो भी मिलती, मगर फिर वैसे लेवल की तड़प और ढूंढना और फिरना और याद करना और माफी मांगते रहना तो होती थी, मगर बहुत रेयर है। ऑन दी होल मर गए तो लग गई तुम्हारी, अल्लाह बचाए अब तुम्हारे को, बहुत मुश्किल है मरना, इसलिए जिंदा रहे तक लोगों से माफी मांग लो। और अगर लोगों को जिंदा है अपन, मतलब हम लोग भी जिंदा है, और जिनके साथ भी आपको लगता है कि मेरे को लगता है कि मैं ज्यादती करा, फौरी फोना करो, गले मिलो, ईगो को गिराओ, खत्म करो ईगो को, माफी मांगो, नहीं तो लगने वाली है बात। और एक चीज, उसको अगर मजलिस में बेइज्जती करे तो उसको मजलिस में माफी मांगे, उसको पर्सनल में जाके फोन में हाय हेलो करने से नहीं होता, क्योंकि उन्हें बोलता बेइज्जती मेरी पब्लिक में हुई, एक पब्लिक में माफी मांगो, नहीं तो नहीं होता। और अगर पैसा खींच लिए और उसका पैसा खा लिए तो पैसा वापस करना, पैसा वापस करे बगैर मेरे को माफ करो बोल तो नहीं होता, पैसा उसको वापस करना, उसकी इज्जत नहीं होता, अल्लाह ताला नहीं कबूल करते। तुम हालांकि डरा धमका के बोले या जो भी हो भाई माफी मांग लेना बहुत जरूरी है, अल्लाह के साथ के गुनाहों की माफी हो जाती, रूह रहे तक हो जाती, मगर इंसान की माफी अल्लाह ताला भी बोलते मेरे पास मत आओ, उसके पास जाओ बोलते, मेरे को नहीं मालूम बोलते, मेरा एरिया। इसी के लिए हुकूकुल इबाद बहुत जरूरी है इंसानों के साथ जो करते। अल्लाह के हुकूक को तुम हुकूक अल्लाह को छोड़ दीजिए तो चलता, फिर भी अल्लाह के साथ तरफ के माफी मांगे, हुकूकुल लिबा जो इंसान के साथ करते ना, वो बहुत बहुत खतरनाक है। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसा इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फोकस करे कैरेक्टर के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, रहम के ऊपर, कि कहीं तो गलत ना हो जाए, इतना एम्फसाइज करे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में, रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बोले इंसानों के साथ अलग डील करना है तो बहुत अलग तरीके से डील करना, कहीं जुल्म ना हो जाए, और उनके हुकूक उनको नहीं देना, उनका पैसा उनको नहीं देना, उनका टाइम उनको नहीं देना, उनके साथ रहम से बात नहीं करना, उनकी तकलीफ में खड़े नहीं रहना, वो खुद सबसे बड़ा गुनाह है। आप हम समझते गुनाह ये है कि उनको गाली दी, गुनाह यह है कि उसके पास से पैसे खींचे। मैं बोलता हूँ उसके हुकूक नहीं देना, उसका हक नहीं देना, उसके तकलीफ में खड़े रहने रहना, उन्हें परेशान रह जा फोन करके बात नहीं करना, ये खुद सबसे बड़ा गुनाह है जो लोग जानते ही नहीं। और लोग जब तरफ रहा पलट के नहीं देखना खुद गुनाह है, लोग समझते मैं उसके पैसे चोरी नहीं करना गुनाह है। लोग एक्चुअली समझ ही नहीं रहे कि ये भी गुनाह है कि हम इसकी माफी अल्लाह से मांगना या इंसान से मांगना। उनका हक है, अल्लाह ताला उनकी तुम्हारे दौलत में उनको हक दिया, अल्लाह ताला तुम्हारे टाइम में उनको हक दिया। हम पूरा टाइम बीवी बच्चे और बिजनेस को दे दिया और उसकी तकलीफ को सुने नहीं, उसको एहसास नहीं करे और उससे मदद नहीं करे, उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दिए, ये खुद गुनाह है। क्योंकि आपके वक्त में उनका हक है, आपके टाइम में उनका हक, आपके पड़ोसी का है, और राह पे रोड पे जाने वाले का है। रोड पे जाते हुए कार रुक गई, उन्हें ब्रेक डाउन होके है, आप मदद नहीं करे, उसका हक था, वो उन्हें हक लेता आपका। अगर आपकी सबब है, आपके पास जैक है, आपके पास एक्स्ट्रा टायर है, या जो भी सेलफोन है, जो भी हो, आप मदद करना उसको, ये उसका हक है। राह पे जाने वाले यतीम का हक है, खाली पैसे से नहीं। कई बार जो है आपकी एक कॉल, भाई रियाद से कॉल करा, शुएब माशा
उसके दिल को जो दिलासा मिलता, जो उसके दिल को सुकून देता, वो उसका हक था जो आप उसको नहीं दिए। उसका हक छीन लिया, उसका उसको, मैं बिजी हूं, मैं नहीं फोन कर सकता, आप फोन भी नहीं कर सकते। कई बार तो उसको पैसों की जरूरत रहती और आप कई बार पैसे के बदले में मीठी बातें करके रख देते फोन। तो मीठी बातें कर दिया भाई, खत्म, मेरा तो हो गया। जरूरत के हिसाब से काम आना ये ऑप्शनल नहीं है, ये गुनाह है नहीं करना। लोग इस गुनाह को अंडरस्टैंड नहीं करे तो माफी कब मांगेंगे? पहले गुनाह करना ना, बोल के एक्सेप्ट करना ना, तो माफी मांगते। तुमको अगर मालूम ही है तो कैसा माफी मांगते? इसके लिए कुरान हदीस पढ़े तो आपको समझ में आता कि ये गलतियां हैं, ये गुनाह हैं, ये नहीं करना गुनाह है। तो आप उसको या तो अमल करते या ना तो उसकी माफी तो भी मांगते। मगर इल्म नहीं रहा और गहरा इल्म नहीं रहा कुरान हदीस का, तो आपको पता ही नहीं चलता ना भाई, तो फिर माफी कैसा मांगेंगे अल्लाह से? तो यही शैतान की कोशिश रहती, इल्म से दूर रखे तो आपको मालूमात ही नहीं होने देता और आप ख्वाब गफलत में जीते और सीधा क़यामत के दिन टपकने वाले हैं अल्लाह के सामने। और उस दिन मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को नहीं कभी सुना नहीं, मैं कभी अटेंड नहीं करा, भाई मेरी गलती क्या है, भाई कोई मेरे को खटका मार के कुरान नहीं पढ़ा, बोलने वाला नहीं चलता उस दिन। जुबैर भाई का क्या सवाल कर दिया शायद? जुबैर भाई हो गया तो कर दिया। हो गया आदिल भाई जुबैर भाई खुश हो गए, अपन जवान रह जब रहते जन्नत में बोल के। इंशाल्लाह। अच्छा वो जवानी का आदिल भाई जी मुजम्मिल बोलिए। सेम क्वेश्चन, लेकिन अगर ऑपोजिट सिचुएशन है, कोई किसी पे जुल्म करे, वो लेकिन यानी सुलह होने से पहले वो इंसान का इंतकाल हो गया, तो जिस पे जुल्म हुआ, अगर वो इंसान दिल से दुआ करके वो इंसान को अगर माफ किया तो माफी हो जाती या ऐसा? मतलब मजलूम रेयर केस है ना मुजम्मिल वो। ऐसा अगर नहीं ऐसा होता ना आदिल भाई, कि मतलब कई मतलब जिस किसी का कर्जा रहता, आदमी का आदमी बहुत हो गया, वो हो जाता इमोशनल, आप नहीं मैं माफ करना चाह रहा हूँ ये इंसान को, और दिल से अगर अल्लाह ताला से दुआ करके माफ करे वो इंसान को, तो इंसान की माफी फिर है क्या? जिसका इंतकाल हो गया लेकिन जो जुल्म किए थे या कोई ज्यादती किए थोड़ी बहुत तो भी, तो ज्यादती करे सो वाले जालिम आदमी मर गए और मजलूम जिंदा है। मजलूम correct, जिंदा है correct, और मजलूम दुआ कर रहा, जिस पे हुआ जुल्म के अल्लाह ताला माफ कर दीजिए। एक्चुअली मरने के बाद में किताबें बंद हो जाती, लिखने के हिसाब किताब पूरा बंद हो जाता, मगर कई स्पेशल केसेस में वो अभी भी बुक खुली है। जैसा कि इमाम बुखारी, इब्ने कसीर जैसे अच्छे किताबें रखे, वो किताबें पढ़ के लोग फैज पा रहे तो उससे नेकियां भी चलते। एट द सेम टाइम बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरोइन गंदे गंदे डांस करके वो वीडियो आज भी पलटा पलटा के लोग देख रहे, वो गाने बार बार सुन रहे। तो जितना वो गाने सुनते, जितने वीडियो देखते, उतने लोगों का गुनाह इनके अकाउंट में चलते रहता। तो उसी तरीके से वो किताब जिंदा है हिसाब किताब की। तो अगर कोई बंदा माफ कर दिया अपने जिंदगी में तो जो है वो माफी हो जाती है, अल्लाह ताला कबूल कर लेते, क्योंकि उन्हें जिंदगी में माफ कर दिया तो आसान था उसके लिए। मतलब मजलूम जो है कैसा भी हो माफ कर दिया। एक्चुअली वो मजलूम के ऊपर अल्लाह ताला वो कर रहे हैं कि मतलब उन्हें जुल्म सहते हुए भी बेचारा माफ कर रहा, तो उसका दर्जा बड़ा हो रहा वैसा। आदिल भाई, अगर उसकी औलाद अगर उससे माफी मांगी तो, अगर उसकी औलाद उससे माफी मांगी तो नहीं, औलाद हाँ बाप के लिए माफी मांग सकती, भाई मेरा बाप जुल्म करा। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज बहुत जरूरत है। देखो बुरा मत मानो इस बात को, कई बार अपने पेरेंट्स भी अननोइंगली, इल्म नहीं होने की वजह से अपने जो है गलती से या जरा समझो देहात से आने की वजह से होता। मैं जनरल बोल रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कभी किसी की माँ बाप गुस्से वाले रहते, गाली गलौज करते, कभी तेजी रहती, कभी जुल्म करते बहुओं पे वगैरह पे। मैं समझता हूँ कि हम जो है उनके हक में माफी मांगना, जाके जो है वो जो भी मजलूम आदमी है उसको कॉम्पनसेट करना, उसको जो है किसी तरीके से का दिलजोई करके, भाई मेरे पापा गलती करे, मेरे अम्मी गलती करे, प्लीज मेरे खातिर माफ कर दो बोल के माफी पूछना जायज है और वो बच्चों को हक है। बाकी के दूसरे लोग तो वैसे भी फिक्र करते भी नहीं और वो शिद्दत भी उनके अंदर नहीं आती। तो ऐसा करना भी अच्छी कोशिश है, हो सकता कि हो, मगर इसमें एक मिसिंग एक्शन है कि जब तक आपके माँ बाप पहली चीज उसको गलती नहीं समझे, तो तौबा की पहली शर्त क्या है? आप रियलाइज करना कि आप गलत रियलाइज करना। मगर उन्होंने मरीज गए, उन्होंने रियलाइज नहीं करते।
फिर भी तुम कोशिश करना, अच्छी चीज है, तुम उनकी तरफ से माफी मांगना, कम से कम सामने वाले का दिल के ऊपर मरहम तो भी लगाना, तो हो सकता है अल्लाह ताला कुछ तो भी वो गुनाह में आसानी दे, कंपेयर टू कि आप कुछ भी ना करें अपने माँ बाप के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर अपने माँ बाप जिंदा भी है और नहीं सुन रहे और जो है अपना जुल्म करे, फॉर एग्जाम्पल समझो आपकी बीवी है और आपकी बीवी को आपके अनफॉर्चुनेटली आपके अब्बा गाली दे दी, तो आप बीवी को मनाओ, आपकी बीवी को बोलो उसके बदले में मैं गोल्ड का नेकलेस दे रहा हूँ गाली को भूल जाओ तो पता चला कि गोल्ड नेकलेस के पूरे थैले भर गए कहते। फिर अब तुम फिर के गोल्ड पे जाते क्या रहो? गोल्ड औरतों की कमजोरी रहती है भाई, उनको बहुत पसंद रहता है, अल्लाह ताला उनके लिए बनाए गोल्ड, मर्दों के लिए तो बनाए नहीं, तो उनकी अजीज चीज रहती वो, तो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अपने लिए सोना बनाए, औरतों के लिए गोल्ड बनाए। अपने लिए गोल्ड बना है, उनके लिए गोल्ड बनाई तो उन्हीं के लिए है वो गोल्ड, उनके लिए है वो। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ऐसा हो रहा, जुल्म हो रहा, फॉर एग्जांपल आपके अब्बा नहीं सुन रहे, आपकी अम्मी नहीं सुन रहे और आपके बीवी को सता रहे और आप नहीं रोक सक रहे, आप उनको अलग भी नहीं कर सक रहे, उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, दूर भी नहीं लेके जा सक रहे, अलग कंट्री में नहीं, तो आप कम से कम आपकी बीवी का दिल जोई तो भी करो और मदद करो, जाने दो, बोलो मेरा चेहरा देख के माफ कर दो, बोलो, माफी की आदत भी डालना चाहिए, मगर ये टेम्पररी है, पार्शियल है। असल तो जो आदमी गलत करते हैं उन्होंने पहले रियलाइज करना, और ये हो सकता मुजम्मिल भाई के सिनारियो में, स्पेशल सिनारियो, जैसे कि एक बाप मरते वक्त बोला बेटा मैं बहुत गुनाह करा, बेटा मैं बहुत गलत काम करा, मैं कई लोगों को सताया, देख मैं तेरे चाचा ताया की प्रॉपर्टी हड़प लिया, मैं वो करा ये करा, मेरा दिल नहीं मान रहा, मगर मैं थोड़ी रंजिश कर रहा हूँ, तो देख कर सकता तो देख, मिल जरा दोस्ती बना, अब तो दुश्मनी हो गई, नहीं पलट के देख रहा मेरा भाई मेरे को, क्योंकि मैं उसकी प्रॉपर्टी ले लिया, तो तू कोशिश कर, बोल के उन्हें उतना भी बोल के गया, तो मतलब उन्हें अफसोस कर लिया, उसके ऊपर बेटा जाके आगे बढ़ के माफी हासिल कर लिया, तो माफी कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। मगर बाप ही रंजिश नहीं करा, अफसोस ही नहीं करा, वही तकब्बर में मरा कि मैं सही हूँ, उन्हें गलत था, उसकी प्रॉपर्टी लेना सही बात थी, मैं बचपन में उसकी ट्यूशन की फीस पे करा था, उसको कॉलेज पढ़ाया था, इसलिए मैं पूरी प्रॉपर्टी छीन लेता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे लॉजिक है, मैं नहीं देता। बोले तो वो गलती जब तक नहीं माने वो नहीं होता, उन्हें एक्सेप्ट करना। तो कई बार हो सकता कि आपके बाप जरा अफसोस करे होंगे, मगर बाहर बोल नहीं सके होंगे इज्जत के मारे, और आप जरा सेंस कर लिए होंगे, सेंस कर लेके उनके इंतकाल के बाद में आप जाके ओपनली माफी मांगे होंगे, मजलिस में मांगे होंगे, तो हो सकता अल्लाह माफ कर सके। तो कोशिश करते रहना चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम तकलीफ में हल्कापन होता क़यामत के दिन, अगर जिसको तकलीफ हुई उनके साथ जाके माफी मांगना, उनके साथ कॉम्पनसेट करने की कोशिश करना चाहिए हम लोग को, ये अच्छी चीज है। और ओवरऑल अल्लाह ताला क्या मैसेज देते मालूम कुरान में, एक दूसरे को माफ कर दो ना, बोले माफ करो, मेरे खातिर, अल्लाह ताला बोले मेरे खातिर माफ कर दो ना, मैं मेरे को देख के, अल्लाह सुभान, तुम जो बोल रहे हैं कि मेरे खातिर माफ करो, बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला बोल रहे, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग को मैं जन्नत देना चाह रहा हूँ, ये तो करो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जहन्नुम में जाओ। हाँ, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं मालूम, तो उसको माफ कर दे, मैं तेरे को जन्नत देता हूँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं कि अल्लाह वांट्स अस टू बी इन जन्नत। तो अल्लाह ताला बोल रहे, और उसका बेस्ट एग्जांपल है जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की बेटी को जो है आयशा रज़ी अल्लाह पे इल्जाम लगाए। एक मिनट, तो ये एक्चुअली जब अबू बकर रज़ी अल्लाह की बेटी आयशा रज़ी अल्लाह के ऊपर जिना का इल्जाम लगाए, और वो लोग जिना की बात को फैलाए जो अबू बकर से पैसे लेते थे और घर चलता था अबू बकर से। अबू बकर रज़ी अल्लाह जब नाराज हो गए और बोले कि मैं इसको आइंदा पैसे नहीं देता हूँ, महीने का मैं सजा तो नहीं देता हूँ उसको, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाया, जिना का, वो भी छोटा मोटा नहीं, जिना का इल्जाम लगाया, बस इतना है कि मैं उसको हर नेक्स्ट मंथ से पैसे नहीं देता हूँ। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, ए अबू बकर तुम क्या नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूँ, तो तुम उसके गुनाह को माफ कर दो। तो वन ऑफ द बेस्ट, अपने गुनाह अल्लाह से माफी मांगवाना है, अल्लाह अपने हमारे गुनाह को नहीं माफ कर रहा तो क्या करना मालूम, जो लोग हम पे जुल्म करे उनको माफ कर। लोग जब गलती कर देते हैं, अपने से बड़े लोग जब भी कर देते हैं, अल्लाह की खातिर माफ कर देना, मगर एक आदत बनने नहीं देना। कई बार क्या है, तुम माफ करते रहे तो ना सर पे भी चढ़ जाते हैं और वो ना जहालत में आगे बढ़ते,
मगर अपन थोड़ा सब्र करे और यानी तो माफ कर दिए, जाने तो भाई ठीक है जान दो मैं माफ कर दे रहा बोले, तो वो अल्लाह ताला को इतना पसंद आता कि अल्लाह ताला तुम्हारे कई गुनाहों को माफ कर दे। तो गुनाही को माफ करने का ये भी तीसरा तरीका है जो शाकिब भाई बात कर रहे थे कि ये भी बेहतरीन तरीका है, अगर अपने गुनाह की माफी करना तो दूसरों को माफ कर देना जो आपके दिल दूसरों को को दुखाए। माफ कर देते हैं। और आदिल भाई एक क्लैरिफाई करने के लिए एक पॉइंट, तो अब किसी का इंतकाल हो जाता, अपन जाते तो बोलते ऐसा उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना, वो कुछ अच्छा बोलना वैसा बोलते, तो वो वैसे इंसान को माफ अगर अपन करे भी तो वो काउंट नहीं होता बोल रहा, क्योंकि इंतकाल हो गया, बंद हो गई बुक। हाँ मतलब बुक बंद नहीं हुई, एक्चुअली बुक तो चलती, उन्हें गलत हरकता करा, वीडियो बनाया गंदे, तो वो तो देख जितने लोग जी देखते जी रहते जी तो चलते रहता, बुक तो खुली है, मगर क्योंकि उन्हें अपनी गलती को माफ नहीं करा और पश्चाताप नहीं करा तो वो गुनाह उसके साथ ही है। मगर आप मजलूम जी हैं और जब उसके इंतकाल में जा रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है हदीसों में कि अब उन्हें मौत हो गया ना, तो अब उसके गलतियों को तुम कहीं को फिर निकालते, मर गया खत्म हो गया, अब उसकी वैसी भी वाट लग रही है, फरिश्ते बैंड बजा रहे, जहन्नुम की आग में जला, तो अब कहीं को घसीटते वो बात को, बल्कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रिकमेंडेशन है कि उसके बारे में नेगेटिव चीजों को हाईलाइट मत करो, क्योंकि अब मरीज गया, अब उन्हें चेंज भी क्या होता। तो इसलिए जब जनाजों में जाते, और खुसूसन मेरे साथ भी हुआ, ऐसे बुरे लोगों के हमारे रिश्तेदार है, इतने बुरे थे, इतने तकलीफ पहुंचाया हमारे को, हमारे फैमिली को, मगर जब इंतकाल हुआ तो मैं गया और सब लोग नेक की जैसा बात कर रहे थे वो औरत के ताल्लुक से, और मैं रोक नहीं सका अपने आप को, जी 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 हाँ हाँ हाँ, वो शर्मिंदा हो जाते, तो अपना बड़ी बड़ी नेकी की बातें कर रहे औरत के बारे में, रिश्तेदार है, हम तो इन एंड आउट जानते, और मैं कुछ बोल नहीं सका, मैं बोला नहीं 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 माशाल्लाह अच्छे थे, बोलना पड़ता, क्योंकि अब क्या है, अब आप नेगेटिव चीज को हाईलाइट करके मिलता क्या, लड़ाई होते ना, क्योंकि औरत तो चले गए, तो अगर आप बोल भी दिए तो माफी तो नहीं है, वो माफ तो नहीं हुए, जी। तो पश्चाताप करे ना। तो उनका पश्चाताप उन्हों करना है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं। मरने से पहले बोलो या मरने के बाद। और उसका मतलब जो जो हदीस जो सुना है 99 मर्डर्स की, वो चाहत, मतलब एक तो फर्स्ट सबसे पहला स्टेप ये है कि अपन खुद बिलीव करना कि हाँ मैं गुनाह किया, ओके। एग्जैक्टली। फिर सेकंड स्टेप है सो वो एक गुनाह का गम खाना अपने को, अरे कई को करा रे भाई, मैं नहीं करना था, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, उसके बाद माफी। और एक तीसरी चीज, माफी मांगने और हासिल करने का तरीका भी ढूंढ रहे थे ना, हाँ, सबसे बड़ी बात है। का तरीका, हाँ, हाँ, 10 बात ये कल कंटिन्यू करेंगे। हासिल करने का तरीका, हाँ हाँ। माशाल्लाह आज बहुत इंटरेक्शन था, बहुत लोग के सवाल थे, केबीसी का 1-on-1 नहीं चल रहा था, इतने लोग सवाल पूछे, अच्छा दिखा, इतने लोग है ग्रुप में बोल के पता चला। तो बहुत बहुत वो तो शुक्रिया, सही। जज़ाकल्लाह, बहुत इम्पोर्टेंट और